ईपीएस 95 पेंशन, क्या पेंशन अधिक मिलेगी? आई पॉजिटिव खबर, 78 लाख पेंशन भोगी का मामला। ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों। पेंशन होल्डर्स के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। ईपीएस 95 योजना के करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों के निकाय ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भाषा की खबर के मुताबिक निकाय ने कहा कि इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सिर्फ 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन मिल रही। खबर के मुताबिक प्रतिनिधियों से मुलाकात बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईपीएस 95 एनएसी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। निकाय ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशनधारकों को प्रति माह 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। बुजुर्ग दंपति का जीवनयापन भी मुश्किल। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भरोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमित पेंशन कोष में दीर्घकालिक योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूदा पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवनयापन भी मुश्किल हो जाता है। 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग। राउत ने कहा कि ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया। ईपीएस 95 हायर पेंशन, दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च पेंशन याचिका पर बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। ईपीएफओ ने 2 याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च वेतन पर हायर पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और इसके अंतर्गत पेंशन भोगियों की ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। ईपीएफओ ने दोनों केस को क्लब करने का आवेदन दिया है, जिससे अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। ईपीएफओ का कहना है कि दोनों केस एक ही हैं, इसलिए इन्हें क्लब कर दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के कर्मियों ने ईपीएफओ के खिलाफ उच्च पेंशन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में मोर्चा खोल रखा है। एफसीआई रिटायर्ड फेडरेशन और एफसीआई रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में याचिका दायर की है। ट्रस्ट विवाद। ईपीएफओ और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद भी चल रहा है। ट्रस्ट के नियमों और ईपीएफओ रूल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। ईपीएस 95 रूल्स के तहत बेसिक और डीए का 8.33% सैलरी से पेंशन फंड में डालना होता है, लेकिन सहमति पत्र न लेने की वजह से यह विवाद पैदा हुआ है। एफसीआई ने 2006 में इस मामले को लेकर ईपीएफओ को पत्र लिखा था, लेकिन निवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आदेश दिया था कि सभी पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का अधिकार है। अगर ईपीएफओ ने किसी के हायर पेंशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है तो उन्हें अधिकार दिया जाए। पीएफ फंड से पैसा निकालकर कर्मचारी अंतर राशि जमा कर सकते हैं और फॉर्मूले के आधार पर हायर पेंशन पा सकते हैं। आगे की राह। ईपीएफओ ने दावा किया कि एफसीआई ने 26/6 की औपचारिकता पूरी नहीं की थी, जिसमें सैलरी बढ़ने पर ईपीएफओ को सूचित करना होता है। एफसीआई ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगली सुनवाई का इंतजार। अब 23 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है और उच्च पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों की मांगों को किस प्रकार संतुष्ट किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, पेंशनर्स का मोदी सरकार और ईपीएफओ पर हमला, कहा पेंशन भोगियों के पाई का हिसाब करें सार्वजनिक। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और ईपीएफओ से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब किताब मांग रहे हैं ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके। केंद्रीय बजट 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पेंशन भोगियों के निशाने पर आ गए हैं। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वालों ने अपनी शिकायतें साझा की हैं। पेंशनर्स विश्वनाथ ने फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए कहा, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यसभा मंत्रियों, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और अतिथियों के आतिथ्य के लिए 1248.91 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें 30 से 40 साल की सेवा के बाद अपने अंशदान पर पेंशन मिलती है, जबकि सांसदों और विधायकों को बिना अंशदान के भारी पेंशन मिलती है। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा था कि बजट सभी श्रेणियों के लिए सशक्त है, लेकिन पेंशन भोगियों ने सवाल उठाया कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की श्रेणी क्या है। पेंशनर्स का आक्रोश। राजेंद्र पी श्रीवास्तव ने कमेंट करते हुए लिखा, बिल्कुल सही, माननीय प्रधानमंत्री ने बजट की सराहना की है, जिसमें सभी श्रेणियों को सशक्त बनाया गया है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगी किस श्रेणी में आते हैं, यह दुखद है। लखनऊ के पेंशनर्स की मांग। लखनऊ के पेंशनर्स ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि ईपीएफओ से यह मांग की जाए कि ईपीएस 95 में योगदान देने वाले भूतपूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के अंशदान का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए। शिबू चौधरी ने कहा, हमारे द्वारा जमा की हुई धनराशि का आय व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की नाराजगी और मांगों को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकार और ईपीएफओ उनके अंशदान का सार्वजनिक हिसाब दें। पेंशन भोगियों के सवाल और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय दें और इस मुद्दे को साझा करें।